संग जिनवू, जो कि एनिमे की स्टार्टिंग में सबसे वीकेस्ट हंटर होता है और एंड होते होते वह सबसे पावरफुल हंटर बन जाता है। बट वो जिन पावर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनता है, हम उन्हीं पावर्स को आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिनवू के पास कुछ एबिलिटीज हैं, वैसे ही जैसे मोस्ट ऑफ सुपर हीरो कैरेक्टर्स के पास होती है, जैसे इमेजरेबल स्ट्रेंथ, जो कि जिनवू को लार्ज अमाउंट में फिजिकल स्ट्रेंथ देती है। इतनी स्ट्रेंथ कि जिनवू पहले जिस एब्सोल्यूट बीइंग के स्टैचू से मिला था ना, अगली बार जाने पर उसका मुंह तोड़ देता है। और भी कुछ हुआ था जिनवू के दोबारा कार्टन एंड टेम्पल में जाने के बाद, वो सब मैंने इस वीडियो में समझाया, जाकर देख सकते हो। और इतना ही नहीं, जिनवू अपने खाली हाथों से ही वर्ल्ड के टॉप 5 नेशनल हंटर में से एक थॉमस आंड्रे को कुत्ता बनाकर मारता है, तो समझ सकते हो जिनवू की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। सेकंड है इमेजरेबल स्पीड। यह एबिलिटी जिनवू की मूवमेंट को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है, इतना कि नॉर्मल एनिमी तो देख ही नहीं पाएंगे जिनवू को। इवन रैकन को भी जिनवू के मूवमेंट्स को जब तक नहीं देख पाया था, जब तक कि उसने फील नहीं करा कि उसकी एक टांग कट चुकी है। थर्ड, इमेंस ड्यूरेबिलिटी। जिनवू की ड्यूरेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि जब आन किंग जिनवू के फेस पर अपनी पूरी ताकत से पंच करता है, तो सिर्फ जिनवू के लिप्स पर एक छोटा सा कट आता है। फोर्थ है कॉम्बैट मास्टरी। अब भाई जिनवू उन सभी को हरा पा रहा था जो कि जिनवू से काफी बड़े थे एज में। लाइक डबल डंजन में जब उसकी फाइट आर्किटेक्ट से होती है, तब वह आर्किटेक्ट पर ओवर पावर कर गया था। अब समझो, आर्किटेक्ट का बैटल एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स जिनवू से ज्यादा ही होगा ना, बट फिर भी जिनवू उसको फेस टू फेस कॉम्बैट में हरा देता है। इवन यह एबिलिटी जिनवू की स्वॉर्ड, डैगर लाइक वेपन्स को भी यूज करने की स्किल्स को बढ़ा देती है। फिफ्थ है एजलेसनेस। ऐशबोर्न की पावर्स को एडेप्ट करने के बाद जिनवू की एज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस जिनवू की एज तो बढ़ती है, बट एज के हिसाब से उसकी बॉडी में वो फिजिकल चेंज नहीं होते जैसे नॉर्मल ह्यूमंस की बॉडी में होते हैं। बट फिर भी किसी को शक ना हो, इसलिए जिनवू अपनी एज एडजस्ट करता रहता है। सिक्स्थ है कंटिन्यूअसली ग्रोथ। जिनवू एनिमे में कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता है, मींस और जितने भी हैं उन सभी की पावर्स एक लिमिट तक है, बट जिनवू ही अकेला एक ऐसा पर्सन है जो कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है। इवन वह एंड तक इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वह अकेले ही सभी मोनार्क्स को पेल देता है। सेवंथ है मेमोरी मैनिपुलेशन। इस एबिलिटी के जरिए संग जिनवू किसी की भी मेमोरी को इरेज और उसमें कुछ भी ऐड कर सकता है। इवन वह उसको फिजिकली टच करके उसके साथ अपनी मेमोरी को भी शेयर कर सकता है, जैसे वू जिनचुल के साथ किया था ना, वैसे ही। और भी अदर्स एबिलिटीज है जिनवू की, लाइक रीजनरेशन, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा रीजनरेट करना, और पॉइजन लेस इफेक्ट, मतलब उस पर किसी भी पॉइजन का इफेक्ट ही नहीं होगा, फिर चाहे वो अल्कोहल पिए या फिर किसी भी अदर टाइप का पॉइजन, वो सब जिनवू की बॉडी के अंदर जाकर ऑटोमेटिकली प्योरीफाइड हो जाएगा। और उसके पास उसकी अनलिमिटेड इन्वेंटरी भी है जिसमें वह कुछ भी स्टोर कर सकता है, और उसके पास एक मार्केट प्लेस भी है जिसमें से वो कोई भी वेपन और आर्मर्स खरीद सकता है बाय यूजिंग गोल्ड कॉइन्स। तो ये थी जिनवू की एबिलिटीज। अब बात करते हैं जिनवू की स्किल्स के बारे में। पहली है स्टील्थ। जिनवू अपनी प्रेजेंस छिपा सकता था इस स्किल के जरिए। मींस जिनवू अपनी फिजिकल बॉडी और अपनी मैजिक पावर्स दोनों को इस स्टील्थ स्किल के जरिए इनविजिबल कर सकता था। और ये स्किल जिनवू को कैंग ताइशेक को किल करने पर मिलती है, जो कि एक बी रैंक असैसिन था। सेकंड है ब्लड लस्ट। इस स्किल के जरिए जिनवू अपने टारगेट को एक डर में डाल दिया करता था। मींस वह अपने डर से उनकी स्टैट को 50% तक डिक्रीज कर देता था, और ये स्किल मल्टीपल्स ऑफ अपोनेंट पर भी वर्क करती थी। थर्ड है क्विक सिल्वर। इस स्किल्स के जरिए जिनवू अपनी स्पीड को 30% तक इंक्रीज कर सकता था, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फोर्थ है म्यूटिलेशन। इस स्किल के जरिए जिनवू अपने एनिमी पर एक पॉइंट पर टारगेट बनाकर उस पर हिट करता था, और वो पॉइंट उसका वीकेस्ट पॉइंट होता था, जिस वजह से उस एनिमी को ज्यादा नुकसान होता था, काइंडा नानामी टाइप। फिफ्थ है डैगर रश। इस स्किल के जरिए जिनवू अपने एनिमी पर डैगर्स की बारिश कर सकता था, मींस हर तरफ से डैगर्स अटैक कर सकता था। सिक्स्थ है रूलर अथॉरिटी। अब देखो, रूलर अथॉरिटी में बहुत सारी पावर्स होती हैं, लाइक ब्लैक होल टाइप कुछ क्रिएट करना, जो कि अपने अंदर हर सभी चीज को शक कर सकता था। बट जिनवू जो यूज कर सकता था रूलर्स अथॉरिटी में, वो है टेलीकिनेसिस। मतलब टेलीकिनेसिस के जरिए वह ऑब्जेक्ट को मूव और कंट्रोल कर सकता था। इवन जिनवू ने इस स्किल को इतना मास्टर कर लिया था कि वह एयर में ही मूव एंड अटैक्स को डॉज कर सकता था। नाउ सेवंथ स्किल है ड्रैगन फियर। ड्रैगन फियर यूज करने पर जिनवू के सामने वाले अपोनेंट्स वीक और पैनिक स्टेट में चले जाते थे, जिससे वे काइंडा कमजोर हो जाते थे, एंड देन जिनवू किल देम। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि
ड्रैगन फियर सिर्फ यूजर से वीक अपोनेंट पर ही वर्क करेगा। 8th है शैडो एक्सट्रैक्शन। मेन पावर तो यही है जिन्वू की, शैडो एक्सट्रैक्शन। इसके जरिए जिन्वू किसी की भी डेड बॉडी से शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता था, बट हियर्स अ कंडीशन कि उस डेड बॉडी की डेथ को हुए ज्यादा टाइम ना हुआ हो, और ना ही वो डेड बॉडी रूलर्स या फिर मोनार्क जैसे सुपर बीइंग में से किसी एक की होनी चाहिए। और शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए जिन्वू को सिर्फ 3 चांसेस ही मिलते थे, बट अगर वो डेड पर्सन जिन्वू से स्ट्रॉन्ग हुआ तो भी वह एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। 9th है शैडो प्रिजर्वेशन। अब उन सभी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिन्वू उन सभी को अपने पास प्रिजर्व करके रख सकता था एंड बाद में जब भी जरूरत पड़े उन्हें यूज कर सकता था। 10th है शैडो एक्सचेंज। शैडो एक्सचेंज से जिन्वू अपने शैडो से अपने आप को स्वाइप कर सकता था। मींस अगर जिन्वू पाकिस्तान में और उसकी एक शैडो इंडिया में है, तो जब पाकिस्तान में आटा खत्म हो जाएगा तो वह अपनी इंडिया वाली शैडो से अपने आप को एक्सचेंज कर सकता है और यहाँ से आटा लेकर जा सकता है। 11th है मोनार्क्स डोमेन। इस स्किल्स के जरिए जिन्वू अपनी शैडो आर्मी की पावर्स को 50% तक बढ़ा सकता है। मींस उसके सभी शैडो आर्मी पहले से 50% मोर पावरफुल हो जाएगी। तो ये थी जिन्वू की पावर्स। थोड़ी बहुत और बच जाती हैं जैसे इंटेलिजेंस, और अगर उसे कोई भी बीमारी या उसकी बॉडी में कोई भी वायरस या इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो बस उसी टाइप की कुछ छोटी मोटी पावर्स है, उनको इग्नोर करो। बट फिर भी कोई मेन पावर मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर अब तक आपने जिन्वू और आंथ्रस की फाइनल बैटल नहीं देखी तो कर क्या रहे हो, जल्दी देखो इस वीडियो पे क्लिक करके।